नमस्कार दोस्तों। भगवान आपको भला करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने हैं कि भाग्य रेखा क्या होती है और कहाँ से निकलती है और उसका फल क्या होता है। जितनी भी भाग्य रेखाएं होती है वो सारी की सारी भाग्य रेखाएं नीचे पर्वत से निकलती है। यहाँ से एक रेखाएं अगर इस तरह हम खींच दें तो भाग्य रेखाएं यहाँ से निकलेगी, भाग्य रेखाएं केतु से निकलेगी, शुक्र पर्वत से निकलेगी, चंद्रमा से निकलेगी और कभी कभी उच्च मंगल से भी भाग्य रेखाएं निकलती हुई दिखाई देता है। कुछ लोग के हाथ में भाग्य रेखाएं होता ही नहीं है। क्लियर। तो जिनके हाथ में ये भाग्य रेखाएं नहीं होती है उनका जीवन या उनकी उन्नति या उनकी प्रोग्रेस कैसा होता है, सबसे पहले हम इनको देख लें। जिनके हाथ में भाग्य रेखाएं नहीं होती है और उनका अगर बृहस्पति उच्च का है और सूर्य उच्च का है और बुध भी उच्च की है तो उनकी बृहस्पति उनका शनि रेखा नहीं होने के बावजूद भी उनकी उन्नति बहुत अच्छी होती है, आर्थिक प्रोग्रेस उनका बहुत अच्छा होता है और वो एक पंक्चुअल व्यक्ति होती हैं। अब यहाँ ये देखना है कि भाग्य रेखा किन्हीं किन्हीं व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखाएं तो होती है लेकिन उनको असफलता ही ज़्यादा देखने को मिलता है, उनका कोई काम ही नहीं बनता है। तो ये जानना जरूरी है कि भाग्य रेखाएं अपनी प्रबल भूमिका तभी निभाती है जब सूर्य की स्थिति ठीक हो या सूर्य रेखाएं भी हमारे हाथ में उपस्थित हो। तो जब भी आप भाग्य रेखाएं देखें, सूर्य रेखा को या सूर्य पर्वत को एक बार जरूर देखें, तभी इसका सही परीक्षण आपको निकलेगा। सबसे पहले हम भाग्य रेखा की बात करते हैं तो इसमें 7 तरह की भाग्य रेखाएं होती है। ये वीडियो लंबा हो जाने के कारण कुछ भाग्य रेखाएं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ भाग्य रेखाएं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला भाग्य रेखाएं ये हमारा मणिबंधन है और मणिबंधन के ऊपर जो ये पर्वत होता है ये केतु पर्वत होता है। केतु पर्वत से एक भाग्य रेखाएं एकदम सीधा निकलते हुए शनि पर्वत तक पहुंचता है। ये भाग्य रेखाएं बहुत अच्छी भाग्य रेखाएं कहलाती है। ऐसे जातक जिनके हाथ में ये भाग्य रेखाएं होती है उनका भाग्य बहुत साथ देता है, उनकी जो भी काम है वह अधिकांशतः वो सफल हो जाते हैं। वो टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं कि जिस काम को वो शुरू करते हैं उसको अंतिम तक ले जाने की कोशिश करते हैं और उनका अंतिम तक काम वो करते हैं, उसमें किसी काम को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। अगर इसी रेखाएं में एक रेखा अगर बृहस्पति पर्वत की ओर चला जाता है तो ऐसे जातक बहुत उच्च कोटि के बहुत अच्छे जॉब में देखने को पाए जाते हैं। दूसरी भाग्य रेखाएं होती है, इसको एक चीज़ यहाँ और डिस्कस कर देते हैं कि अगर इस तरह की भाग्य रेखाएं में चंद्रमा पर से कोई एक रेखाएं आकर अगर इसमें मिल जाए तो ऐसे जातक की विवाह लव मैरिज होती है। अधिकांशतः जातक की ऐसे जातक की विवाह लव मैरिज होती है। दूसरी भाग्य रेखाएं जो हमारी भाग्य रेखाएं शुक्र पर्वत से निकलते हुए ये जीवन रेखा को काटते हुए ऊपर की ओर चलता है। यहाँ से शुक्र पर्वत से निकलकर ये रेखाएं यहाँ पर जाकर निकलती है। ऐसे जातक जो है विवाह के बाद इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है, विवाह के बाद ये अच्छी उन्नति करते हैं। लेकिन ये भाग्य रेखा जीवन रेखा को जहाँ पर कट करती है वह समय इनका मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, आर्थिक की बहुत बड़ी हानि होती है। हालांकि ऐसे जातक को अधिकांशतः ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन ये जीवन रेखा को जहाँ पर ये भाग्य रेखा कट करेगी वह समय काल जो होगा वह बहुत ही कष्टमय होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। तीसरी भाग्य रेखाएं की एक और चर्चा करते हैं कि अगर कोई भाग्य रेखाएं ये मणिबंधन से निकलकर भाग्य रेखाएं एकदम सीधा ऊपर पहुंचती है तो ये भाग्य रेखाएं इसको ना कहें, ये दुर्भाग्य रेखाएं हैं। उनकी हर काम में सफलता
को असफलता में परिवर्तन हो जाता है। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिलता है। ऐसी रेखाएं के साथ अगर ये सूर्य रेखाएं हो तो काफ़ी परिश्रम के बाद उनको सफलता कुछ हासिल हो जाता है। एक और भाग्य रेखाएं की चर्चा करते हैं। एक भाग्य रेखाएं जो है वह चंद्रमा पर्वत से निकलकर सीधा शनि पर्वत की तरफ जाता है। यह भी भाग्य रेखा बहुत अच्छी भाग्य रेखाएं पाई जाती है, लेकिन ऐसे जातक अपने जन्म स्थल से जितना दूर रहेंगे उतना ही उनका उन्नति होगा। खास करके पानी स्थल के पास या जहाँ समुद्री किनारा हो वहाँ पर अगर ये जाएं, वहाँ पर अपना ये कार्य क्षेत्र बनाएं तो उनकी सफलता ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा जो है वह पानी का द्योतक है, पानी को प्रेजेंट करता है। तो पानी की तरफ अगर ये जाएंगे और वहाँ अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो इनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे जातक को माँ से बहुत लगाव होता है और माँ के आशीर्वाद से इनकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होती है। एक दूसरी और भाग्य रेखाएं की हम चर्चा करते हैं कि ये भाग्य रेखाएं हमारा ये जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा के करीब से भाग्य रेखाएं निकलती है और जो शनि पर्वत पर जाती है। ये भाग्य रेखाएं यौवन काल में यानी 25, 26, 27 वर्ष की अवस्था में इनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत दुर्भाग्य, बहुत असफलता का मुंह देखना पड़ता है। जैसे ही ये 27, 28 साल से आगे निकलेंगे इनकी भाग्य साथ देना शुरू करेगा और ये बहुत अच्छा उन्नति करना शुरू करेंगे। ये हमारी कुछ भाग्य रेखाएँ थी जिसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फिर दूसरी भाग्य रेखाएँ हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के खुश रहिए और अगर हमसे परीक्षण कराना चाहते हैं तो 7000405246 पर आप अपना परीक्षण करा सकते हैं हाथ का। हमारा जो समाधान होगा वह समाधान आपको खान पान से भी समाधान हम आपको कराते हैं। धन्यवाद।